हाय गाइस, सो अगेन आज जो हम वर्ड करेंगे ये अभी इस बार के XY ग्रुप में आया हुआ था। दोनों वर्ड्स पिक करना था बच्चों को। सो जो हमारे वर्ड्स हैं वो हैं नेकेड और बेयर। अब अगर मैं हिंदी में जाऊं तो नेकेड और बेयर दोनों का मतलब सेम है, बिना कपड़ों के या नंगा, इस तरीके से कुछ। बट जब मेरे को पिक करने के लिए आएगा नेकेड और बेयर तो इसके 2 या 3 मेजर डिफरेंस है जो मुझे याद रखना पड़ेगा। सो जब मैं डिफरेंस 1 की बात करता हूं तो नेकेड यूज होता है जब मैं पूरे के पूरे बॉडी की बात करूं या पूरे के पूरे आदमी की बात करूं, तो नेकेड मैन या नेकेड बॉडी। तो जब हम पूरे पार्ट की बात करते हैं एक शरीर के तो मैं यूज करता हूं वर्ड नेकेड। लेकिन जैसे ही मैं पूरे शरीर से आई मूव ऑन टू पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे ही मैं पूरे शरीर की जगह पार्ट की बात करता हूं तो मैं यूज करता हूं बेयर, जैसे फीट एंड आर्म्स। सो दिस इज सो नॉर्मली जो एग्जाम में आता है ये फर्स्ट डिफरेंस आता है। जब हम पूरी बॉडी की बात करेंगे, पूरे आदमी की बात करेंगे तो हमें यूज़ करना है वर्ड नेकेड, और जब हम उसके बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो हमें यूज़ करना है वर्ड बेयर। राइट, तो मैंने अपने खाली हाथों से किया तो दैट इज़ बेयर। मैंने अपने नंगे पैर चल रहा है तो दैट इज़ बेयर फीट। नेकेड फीट नहीं हो सकता। राइट, तो नंगे पैर चल रहा है, नेकेड फीट गलत हो जाएगा, नेकेड मैन हो सकता है। ठीक है, और फीट के लिए आएगा बेयर फीट। तो दिस इज आर डिफरेंस 1। लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस 2। सो जो हमारा सेकेंड पार्ट है, जब मैं नेकेड यूज़ करूंगा तो मैं चीज़ों के लिए जब नेकेड यूज़ करूंगा तो आई विल यूज़ नेकेड जब हम प्रोटेक्टिव कवरिंग हटा देते हैं। जैसे आपने तलवार देखा होगा, तलवार हम हिंदी में बोलते हैं मयान में से तलवार निकाली। तो जब आपने मयान में से तलवार निकाली तो उस तलवार को मैं बोलूँगा नेकेड सॉर्ड, बेयर सॉर्ड नहीं बोलूँगा। वाई? बिकॉज जब हम उसकी कवरिंग, जब उसका प्रोटेक्शन हटा देंगे तो वील कॉल इट नेकेड। तो जैसे हम सॉर्ड बोलेंगे दिस इज आर पार्ट 2 विदाउट प्रोटेक्टिव कवरिंग। वेराज जब मैं वॉल्स और ब्रांचेस पे आता हूँ, वॉल्स और ब्रांचेस के साथ बेयर आएगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कुछ नहीं है। आपने घर में दीवार बनाई, आपने दीवार पुतवाई, ना आपने उस पर फ़ोटो लगवाई, ना आपने उसमें भगवान जी की फ़ोटो लगाई, ना दीवार पे आपने घड़ी टांगी। एक दीवार है जिस पे कुछ नहीं है, तो उसको मैं नेकेड वॉल नहीं बोलूँगा, बेयर वॉल बोलूँगा। ठीक है, एक टहनी है जिस पे पत्तियाँ वत्तियाँ सूख गई हैं, फल नहीं लगे हुए, तो उसको बेयर ब्रांच बोलूँगा, नेकेड ब्रांच नहीं बोलूँगा। तो अगर किसी चीज़ के ऊपर कुछ नहीं है तो मैं बोलूँगा बेयर, और कोई चीज़ अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग में से, अपने कवर में से बाहर आ गई है तो मैं उसको बोलूँगा सॉर्ड, मतलब उसको बोलूँगा नेकेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉर्ड। सो दिस वाज आवर सेकेंड मीनिंग। जो आखिरी डिफरेंस है नेकेड और बेयर में वो है जब मैं अपनी फीलिंग्स की बात करता हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड ऑल, तो हम यूज़ करते हैं, जब हम एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेकेड की। जैसे नेकेड आई बोला, नेकेड फीलिंग्स बोला, जब हम उसको छुपाते नहीं है, व्हेन वी डू नॉट हाइड आवर फीलिंग्स। वेराज जब मैं बेयर को यूज़ करता हूँ तो बेयर का तीसरा मतलब क्या होता है? काफ़ी है। ठीक है, बेयर मिनिमम। ठीक है, जस्ट इनफ, काम चलाने लायक। सो बेयर का थर्ड मीनिंग हो जाता है जस्ट इनफ। सो अगर अब हम बात करें तो हमारे पास 3 डिफरेंसेस हैं। नेकेड यूज़ होगा जब पूरा शरीर कवर्ड नहीं होगा। जब हम उसके किसी चीज़ का उस प्रोटेक्टिव कवरिंग हटा देंगे, जैसे तलवार हमने म्यान में से निकाल ली, या फिर जब हम उसकी फीलिंग्स की बात करेंगे। बेयर यूज़ होगा जब मैं पूरे शरीर की जगह पार्ट ऑफ द बॉडी बोलूँगा, जब मैं कोई ऐसी चीज़ बोलूँगा जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है, जैसे दीवार, नेकेड वॉल मतलब उस पर कुछ नहीं है। एंड जब मैं बोलूँगा बस काफ़ी है, काम चलाने लायक है, बेयर मिनिमम, बेयर एसेंशियल्स। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेकेड एंड बेयर। हिंदी मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन ये स्पॉटिंग एरर्स में भी आता है, क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है। सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। चलिए, थैंक यू गाइस। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.